हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो आज हम हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं। इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जितने भी पेपर होते हैं टीचिंग से रिलेटेड उसमें सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और भी जितने भी पेपर होते हैं उसमें भी हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस सेट हम डेली इस चैनल पर करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नांकित के कालानुक्रम पर विचार करें। ठीक है, और नीचे कूट दिया गया है, इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। तो इसका हम देख लेते हैं कौन सा सही है। पहले बात कैबिनेट मिशन देखते हैं कब आया था। तो ये मार्च 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। और उसके बाद साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत में आया था। 27 में इसकी नियुक्ति हो गई थी, लेकिन 28 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है। अब क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। 1942 में आया था। और उसके बाद फिर पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था। कैबिनेट मिशन बता चुके हैं। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। और साइमन कमीशन 1928 में। तो इसमें पूछा गया है कि कालक्रम के अनुसार विचार करें। तो इसका सही से कालक्रम के अनुसार सेट करना है। तो चलिए इसका देखते हैं। सबसे पहले इसमें हो जाएगा साइमन कमीशन हो जाएगा, जो कि 1928 में आया था। सबसे पहले 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था। 2-4 और उसके बाद फिर हो जाएगा क्रिप्स मिशन 2-4-3-1 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ 1 नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंटियर गांधी के पद से कौन सम्मानित है? फ्रंटियर गांधी के पद से कौन सम्मानित है? ऑप्शन ए दिया है मोहम्मद करमचंद गांधी, बी है अब्दुल वली खां, सी है खान अब्दुल गफ्फार खां, डी है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फ्रंटियर गांधी के नाम से हम खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, तो किसने लिखी थी मदर इंडिया पुस्तक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखी थी कैथरीन मेयो ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने पुस्तक लिखी थी अनहैप्पी इंडिया, याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया इनकी। और बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य लिखा था। और बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था मेरे जीवन और समय की यादें। तो ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं जो कि फेमस है, जो एग्जाम्स में पूछे ही जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका देख लेते हैं। नीचे कूट दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट दिया सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। तो इसका दोनों जो है वो सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद ने के नेतृत्व में एक बैठक हुई। इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है और भगत सिंह जो थे इसके संस्थापक सदस्यों में थे। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था पूछा है। तो उसके सभापति थे मिस्टर डिग्बी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मिसाइल में हम
मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एस सिंचन के इस कथन का संबंध है? तो ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ए चिंसन ने यह टिप्पणी की थी कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कि तुर्की के प्रश्न पर एक ब्रिटेन आक्रोश में बोला था कि मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया गया था। इसमें ये दोनों मतलब आंदोलन के बीच में, तो इन्होंने कहा था कि पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद फिर मजहब है। तो ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। फर्स्ट दिया, उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी। सेकंड दिया, उसने लागान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था। थर्ड है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था। तो ए और थर्ड सही हो जाएगा, लेकिन इसमें जो सेकंड दिया है, उसने लागान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था, तो पूरी सल्तनत में लागू नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक और थर्ड सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे वाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ था? तो ये वांस थपकासनी है। ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना, क्योंकि पहले जो था ना वो भारत में एक कंपनी थी, उसके बाद वहाँ की जो संसद था, क्योंकि कंपनी के पास उतना पैसा नहीं था, तो सांसद जो वहाँ के संसद था वहाँ से उन्होंने सरकार से पैसा लेना उचित समझा था। तो इसलिए जब ये सब हो गया तो वहाँ के जो संसद था उन्होंने इस पर निगरानी रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था, और इसीलिए इसी में ये प्रावधान हो गया था कि बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की जाए। तो ऑप्शन में इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया था, तो सही है। सेकंड है वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, भी सही है। थर्ड है वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, वे भी सही है। फोर्थ दिया है कृष्ण देव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? कौन सा सही रूप से सुमेलित है पूछा है। तो दीवान बंदगाह फिरोज तुगलक जो है ये सही हो जाएगा। दीवान बंदगाह विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह विभाग जो था वो दासों की देख रेख करता था, ठीक है। फिरोज के शासन काल में दासों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई थी, तो इसलिए ये बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। और दीवान मुस्त खराज जो है ये मोहम्मद तुगलक का है। दीवान कोही बलबन का है। दीवान अर जो है अलाउद्दीन खिलजी का है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि था? तो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड क्यों हुआ था पूछ लेता है, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने पर, उसलिए मतलब इसके लिए इनको बहुत क्रोध हो गया था, तो इसलिए इन्होंने थाने में आग लगा दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? कौन सा एक नहीं था? ऑप्शन ए दिया ईस्ट इंडियन कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। ऑप्शन बी दिया है काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। थर्ड दिया है काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। फोर्थ दिया है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। तो इसमें पूछा गया 1833 में निम्न प्रावधानों से कौन सा एक नहीं था, तो ये सभी था, लेकिन डी जो है ये गलत हो जाएगा। गवर्नर जनरल काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो किसने की थी? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एम.एल. नेहरू ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में तैयार की गई थी, इसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित इसमें कुल 9 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए दिया आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी दिया है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो इसमें पूछा गया कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया। उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो चलिए इसका कूट की सहायता से देखते हैं। नीचे कूट दिया गया है, कालक्रम के अनुसार इसे देख लेते हैं। सबसे पहले रजिया का शासनकाल था 1236 से 1240 तक। 1236 से 1240 तक था। और उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। 1296 से 1316 तक। इसमें लिखता नहीं बनता तो ऐसे बता देते हैं। सबसे पहले रजिया सुल्तान, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह का 1540 से 1545 तक था। ठीक है, और उसके बाद फिर अकबर का था 1540 से 1545 तक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडियन कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था, कौन था? ये था कैनिंग था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो असम था। असम में जो था वहीं के नेता थे जो कि जीते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था पूछा। ऑप्शन ए दिया तात्या टोपे, बी है रानी लक्ष्मीबाई, सी है बहादुर शाह जफर, डी है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह जो थे 1857 में भाग नहीं लिए थे, क्योंकि ये बाद में इनका जन्म हुआ था। बाकी तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर ये सभी लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुअज्जम था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा है। तो सुभाष चंद्र बोस टूवर्ड्स स्ट्रगल, ह्यूटोयो स्प्रिंगिंग टाइगर। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, बाकी सभी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिकंदर लोदी जो है ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है पूछा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, तो ये सही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसे पूर्ण रूप से 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाबित का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राज्य कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही कालानुक्रम देखते हैं कौन सा है। वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी, वांडीवास, बक्सर युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था क्रिप्स मिशन। तो ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल जो था सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1942 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम में है? कौन सा सुमेलित क्रम है? तो एनी बेसेंट, न्यू इंडिया जो कि गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी, यंग इंडिया ये भी गलत हो जाएगा, इसका उल्टा दे दिया है, बीजी तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे। मराठा तथा केसरी सही है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं इन्हीं की है पुस्तक, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। केसरी और मराठा ये दोनों बाल गंगाधर तिलक का ही है। ठीक है, मराठा जो है इंग्लिश में लिखा गया है, केसरी जो है मराठी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो कौन थे? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जोन राज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, VR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को कहा जाता है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में हैदराबाद में 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा, इसमें खंडहर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकती नरेशों के अधिकार में था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके
इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया और उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, और बाद में इसका नाम बदलकर हैदराबाद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नल अबुल कलाम आज़ाद प्रकाशित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल हिलाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो किसने छीना था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिहर सेकंड ने छीना था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन पर केंद्रित हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला वायसराय बना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? ये की गई थी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैरकपुर से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो ये चुना गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अगस्त महीने में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गवर्नर जनरल ने की थी। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, तो ये प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था जो है इसे समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए दिया राजगोपालाचारी, बी है वारेन हेस्टिंग्स, सी है डलहौजी, डी है माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर इसमें पूछ ले प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, M.S. सुब्बा लक्ष्मी ने गाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 में लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज जो है का प्रस्ताव पारित किया था, स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
महाराणा अमर सिंह जो थे इनके शासनकाल में, जो कि 1597 से 1620 में इनका शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पाटरी का को प्रश्रय दिया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर के रजवाड़े ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके संस्थापक थे जाम्भोजी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में रुड़ेता के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक सद्भाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद का मुख्य कार्य क्या था? विवेकानंद का मुख्य कार्य क्या था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक व धार्मिक कार्य के लिए सन्यासियों का प्रशिक्षण था। नेक्स्ट है, जयदयाल और महाराव खां को किस अंग्रेज अधिकारी से युद्ध करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल डायर से युद्ध करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जमनालाल बजाज पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाकवि राजशेखर किस वंश से संबंध है? महाकवि राजशेखर किस वंश से संबंध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिहार वंश से संबंधित है राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में मध्य प्रदेश अवंती पथ की राजधानी निम्न में से थी? तो कौन थी अवंती पथ की राजधानी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्जैनी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उदय सिंह की धाई माँ थी? तो उदय सिंह की धाई माँ कौन थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पन्ना धाई थी। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय एरिनपुरा में भी विद्रोह हुआ। एरिनपुरा किस जिले में था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर में था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो सिसोदिया वंश आहड़, उदयपुर तारागढ़, सूरजमल जाट, डींग का किला, अजयपाल जो है ये गलत हो जाएगा, अचलगढ़ नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी से कौन सा आंदोलन नहीं हुआ? 19वीं सदी से कौन सा आंदोलन नहीं हुआ पूछा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हिंदू धर्म सुधार जो है ये नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारावल जैसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1156 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1519 ईस्वी में राणा सांगा रो गागरोड के युद्ध में विजयी होकर मालवा के किस सुल्तान को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महमूद खिलजी जो था इसे ले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद खिलजी सेकंड। स्वामी दयानंद सरस्वती के राजगुरु कौन थे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी विरजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा में गुफाओं का शैलकृत मंदिरों का संबंध है किससे है? हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों से है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। नीचे कूट दिया गया है तो इसका कालक्रम दिया है इधर। चलिए इसका देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पानीपत का युद्ध होता है, तृतीय युद्ध 1771 में, इसका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। और फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। और फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। असीरगढ़ का युद्ध होता है 1601 में। तो ए का हो जाएगा
ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फोर। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजनीतिक उदारता, धार्मिक उदारता, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण ये सभी अपनाई गई थी, तो ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किन की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी? किनकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी पूछा है। योगक्षेम सभा, सेकंड है श्री नारायण परिपालन सभा, थर्ड है सरीन सभा। नीचे दिया गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसमें केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, औरंगजेब नाम है। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मंसूर था। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अग्निमित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, किससे संदर्भित है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, केवल वासुदेव से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई थी पूछा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भील विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, भील जनजाति पश्चिम भारत के खानदेश में रहने वाली जाति है। सन 1817 से 25 के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी में भू राजस्व बंदोबस्त के समय विद्रोह हुआ था और इसे ही भील विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कोल विद्रोह जो हुआ था वो छोटा नागपुर में हुआ था और संथाल जो है वो बिहार में हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, स्वराज पार्टी से कौन संबंधित पूछा है, नीचे कूट दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस नहीं, CR दास थे और उसके बाद मोतीलाल नेहरू थे, तो ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान बहादुर थे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है पूछा है, तो देखते हैं किसका सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त संबंधित है, लॉर्ड वेलेंसली सहायक संधि से संबंधित है, और भी देखते हैं सी नंबर देखते हैं। सी नंबर का है लॉर्ड डलहौजी व्यापक सिद्धांत है, कैनिंग जो है उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन में इसका हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम निष्क्रियता जो है ये गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस से संबंधित है, इसलिए इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, कारण दिया यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करना है, तो नीचे कूट दिया गया है। ठीक है, नीचे कूट दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था, तो किस अधिवेशन में व्यक्त किया था इसमें? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। इसमें इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, इससे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के मंच में स्वराज की मांग प्रस्तुत कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम चुनिए।
नीचे कूट दिया गया है, तो इसका सही कालानुक्रम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ है स्वतंत्रता आंदोलन की घटना है और दूसरी तरफ किस वर्ष में हुआ है। नीचे वर्ष दिया है, वर्ष नहीं दिया है, केवल इसमें मिला मतलब ऐसे अपने से देखकर चुनना है कौन सा सही है। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1920 में, होम रूल 1916 हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो सबसे पहले कौन सा है? होम रूल हो जाएगा, फिर असहयोग, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो नीचे ऑप्शन दिया है, तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगुल एक्टिंग अधिनियम 1773 के प्रस्ताव पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित करें। तो इसका सुमेलित करना है, तो इसका सुमेलित कर लेते हैं। किसान नेता किस वर्ष में किया गया था पूछा है, तो चलिए देखते हैं। सहजानंद सरस्वती जो थे बिहार से संबंधित थे, और खुदाई खिदमतगार ये NWFP से संबंधित है, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत। ठीक है, स्वामी रामानंद हैदराबाद से संबंधित है, और अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम से। ए का हो जाएगा 3rd, बी का हो जाएगा 4। ए का 3rd, बी का 4। ए का 3rd, बी का 4। ऑप्शन में 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे थे, क्यों सफल रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो वीडी सावरकर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1899 में नासिक में मित्र मेलन नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना होती है। इसमें 1907 में अभिनव भारत नामक संगठन का स्थापना भी होता है। इसके संस्थापक गणेश सावरकर और विनायक सावरकर, ठीक है, इन्हें वीडी सावरकर भी कहते हैं। अभिनव भारत एक ऐसी संस्था थी इसमें युवकों को क्रांति के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, युद्ध कला सिखाई जाती थी। अभिनव भारत में पांडुरंग महादेव बापत को बम बनाने की तकनीक सिखाने के लिए रूस भेजा था, और कोल्हापुर बम केस में इस संस्था में जुड़े क्रांतिकारियों को बहुत लंबी सजाएं भी हुई थी। वीडी सावरकर को भी हुई थी और दामोदर सावरकर को भी हुई थी। काला पानी की इन्हें सजा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।